शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे इस टाइम पर जवेरिया सऊद हो या फिर यमुना जादी हो, 2 दिन से रेगुलर डिस्कस हो रही है। हर बंदा रिएक्शन दे रहा है। कल आप तक वीडियो रखी जो कि माया अली ने यमुना जादी और जवेरिया सऊद को लेके बयान दिया था, जिसके बाद हर बंदा इनकी स्टेटमेंट्स को लेके काउंटर कर रहा है। और यहां पर सबा फैसल का भी स्टेटमेंट आई है जवेरिया सऊद और यमुना जादी की स्टेटमेंट्स को लेके। जवेरिया सऊद की ने जो यमुना जादी के ऊपर बयान दिया उसके मुतालिक सफा फैसल ने क्या गुफ्तगू की है वो वायरल हो रही है, और साथ ही वो डिटेल भी आप तक रखेंगे क्या वो ठीक गुफ्तगू थी नहीं थी। फैंस जो है दो साइड पर डिवाइड हो गए। सबा फैसल को कुछ लोग गलत कह रहे हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं। आखिरकार क्या मामला है उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। आखिरकार जवेरिया सऊद ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने माफी मांगी है यमुना जदी से। अब उन्होंने माफी में क्या अल्फाज यूज किए हैं और किस तरह की माफी थी, जिसके बाद जो फैंस हैं अभी तक जवेरिया सऊद का पीछा नहीं छोड़ रहे। लोग ये कह रहे हैं कि जवेरिया सऊद का बाइकआउट करना चाहिए। इसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर यहां पर अगर आप बात आ जाए यमुना जादी पे, तो हमने देखा कि यमुना जादी पिछले 10 सालों से जितनी पॉपुलर हुई हैं, जितने उनके ड्रामा हिट हुए और जितना उनको पसंद किया गया, और जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने उनको पहुंचा दी है, हर बंदा उनके लिए दुआएं भी करता है, उनसे मिलने की ख्वाहिश भी रखता है, उनके ट्रेंड्स भी चलाता है और डिस्कस भी करता है। और जितनी खूबसूरत ये है और जितना इनका किरदार खूबसूरत है, हर बंदा जो भी इनसे मिल चुका हुआ है वो हर कोई यमुना जादी के हक में बात कर रहा है। जिस तरह जवेरिया सऊद की स्टेटमेंट थी, और जो स्टेटमेंट को देखकर हमने देखा कि हर बंदा उसके ऊपर रिप्लाई कर रहा, रद्द-ए-अमल दे रहा, जवेरिया सऊद को ट्रोल कर रहा। और जवेरिया सऊद की जो बात थी कि कुछ लोग जो है पत्थर के जमाने से जिनको मकबूलियत बहुत ज्यादा जो है अब मिली है, यहां तक कि यमुना जादी के मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की जो बात की है, स्टेटमेंट इतनी ज्यादा वायरल हुई कि हर बंदे ने रिएक्शन दिया। अब इसी के ऊपर माया अली की जो रद्द-ए-अमल था वो तो आप तक रख दिया था कि हमें एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जिसको लेकर जब ये स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा वायरल हुई तो अब सबा फैसल ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है। और सबा फैसल ने जो बातें की हैं, कुछ बातों से मैं एग्री भी करता हूं, कुछ से डिस एग्री भी करता हूं। कि सबा फैसल ने अपनी स्टेटमेंट रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यमुना जादी को लेकर जो जवेरिया सऊद ने स्टेटमेंट दी वो नहीं देनी चाहिए थी। मैं उससे डिसएग्री करती हूं, मगर यहां पर आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई चीज इस तरह की होती है, तो हमारे डायरेक्टर्स को या चैनल के प्रोड्यूसर्स को ये चाहिए, जो हमारे एंकर्स हैं जिनसे हम सवाल कर रहे होते हैं, जो हमसे सवाल कर रहे होते हैं, उनको भी कोई ना कोई चीज की ऐसी बाउंड्रीज दे दी जाए जहां पर उनको भी पता हो कि ये उनकी लिमिट्स है, ये सवाल करना है, ये जवाब कर देना है। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक गुफ्तगू की। मैं यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी जब भी शोज पर बुलाया जाता है या जहां पर भी मैं जाती हूँ, अक्सर मुझसे सवालात किए जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि यार उस एक्ट्रेस ने सर्जरी कराई हुई या नहीं करवाई हुई। वहां पर मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इन सवालों के जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम होता है वो 2 से 3 घंटों का होता है, तो ये प्रोग्राम जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं एग्री करता हूँ, मगर सबा फैसल की इस बात से मैं डिसएग्री भी करता हूं, क्योंकि अगर वो एंकर की बात कर रही हैं तो जवेरिया सऊद ऑलरेडी वहां पर गेस्ट भी मौजूद थी, उन्होंने एंकरिंग भी की हुई है, लाइव शो चाह रहा था। तो वो ये गुफ्तगू करते हुए जिस तरह हंसी है और जिस तरह उनका मजाक बनाया है, और खास तौर पर वहां पर यमुना जादी की तस्वीर पीछे लगाई हुई थी, अगर वो खास उन्होंने नाम नहीं लिया, उनका ये मतलब नहीं था। जिस तरह सबा फैसल कह रही है कि जवेरिया सऊद का मतलब ये नहीं हो सकता, उन्होंने किसी और चीज को लेकर मजाक उड़ाया होता, तो साफ हर वो क्लिप में वाजे हो रहा है कि वो जवेरिया सऊद जिस तरह का सवाल कर रही है, जिस तरह यमुना जादी का नाम उन्होंने लिया, और जिस तरह वो हंस रही हैं और जिस तरह वो मजाक बना रही है, इस तरह जो है एंकर मजाक नहीं बनाते। जो मेजबान होते हैं, जिससे आप सवाल करते हैं या जो आपसे सवाल कर रहे होते हैं, उनका ये तरीका नहीं होता। हाँ, ये एंकर के ऊपर और गेस्ट के ऊपर डिपेंड कर होता है। हमने बहुत से गेस्ट ऐसे देखे जिनको अगर सवाल का जवाब नहीं देना होता तो वो कह देते हैं कि यार ये सवाल जो है इस चीज में मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि इस चीज में मैं आऊंगा। अब इसकी मिसाल अगर मैं देना चाहूं, फैसल कुरैशी की ले लें। फैसल कुरैशी से जब भी इंटरव्यू किया जाता है या जब भी कोई बात की जाती है, या दानिश तैमूर से जब इंटरव्यू दिया जाता है, तो ये अक्सर वो बातें कर जाते हैं। जब इनको कहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता, तो ये अक्सर मुंह पर कह देते हैं कि यार इस सवाल में आप मुझे मत घसीटें, या इस सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि इस सवाल के बाद कंट्रोवर्सीज बनना शुरू हो जाएंगी। इस चीज को लेके मैं इनको रेफरेंस दे रहा हूं। सब इसका फैसल कुरैशी का सबसे बड़ा जो एंकर भी हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने रमजान ट्रांसमिशन किया, इसके अलावा उन्होंने शोज किए, तो ये शोज जाकर आप चेक कर सकती हैं।
जो इनसे भी सवाल किए गए, इन्होंने भी लोगों से सवाल किए, इन्होंने अपने शोज़ के दौरान कोई ऐसा ना किसी ज़ाती बंदे को टारगेट किया, ना उसके मुतालिक गुफ्तगू की और ना ही बात की। फैसल के ऊपर लोग डिफरेंट तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। 90% जो लोग हैं वो सबा फैसल से ये सवाल कर रहे हैं, आपके बात ठीक है, आपकी बात पे हम एग्री भी करते हैं, यहाँ मेज़बान हो या फिर जो भी हो, उसकी एक लिमिट्स होनी चाहिए, उनको एक पैटर्न देना देना चाहिए। मगर लाइव शो में आप एक नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं, आप एक नेशनल टीवी पर जहां पर आपको दुनिया देख रही है, वहां पर बैठकर आप जिस तरह हंस रही हैं, जिस तरह मजाक बना रही हैं, वो ठीक था? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसके बाद हमने देखा सबा फैसल के भी लोग खिलाफ हो गए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया सबा फैसल आप जवेरिया सऊद का कैसे साथ दे सकते हैं जब उन्होंने गलत किया, जो गलत था उसको हम गलत कह रहे हैं, अगर सही होता तो हम उनकी साइड ना लेते। यहां पर दोनों साइड पर डिवाइड हुआ। मैं यहां पर जवेरिया सऊद की भी स्टेटमेंट आई जो कि यमुना जादी को लेके, जिसमें उन्होंने माफी मांगी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यमुना जादी मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था जो आप समझ बैठी, मेरी जो बात थी वो किसी और के लिए थी, जिसका आप लोगों ने इस टाइम पर आपने दिल पर बात ले ली और मैं आपसे माफी चाहूंगी, मैं दिल से आपसे मोहब्बत भी करती हूँ, आपका एहतराम भी करती हूँ और ये मिसमैनेजमेंट हुई है जो कि आपकी तस्वीर की मुझे तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना मेरा काम नहीं है, मेरे टीवी वालों ने जो डिस्प्ले पे तस्वीर रखी थी जिसकी वजह से ये जो इतनी गलतफहमी है वो फैलाएगी। जवेरिया सऊद ने अपनी तरफ से मामलात जो हैं वो सही तरह सॉल्व करने की कोशिश की, मगर यहाँ पर जवेरिया सऊद के ऊपर जैसे ही उन्होंने मामलात सॉल्व करने की कोशिश की तो लोगों ने सवालात उठा दिए। लोगों का ये बयान भी सामने आया कि यार नेशनल टीवी जो कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है जिसकी आप होस्टिंग कर रही हैं और आप पिछले काफी अरसे से होस्टिंग कर रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप टीवी पर बैठ के जिस तरह हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, दुपट्टा कभी आगे कर लेती हैं, वो चीजें ठीक थी? और जिस तरह आप कह रही हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने आपका नाम जानबूझ के नहीं लिया, तो जैसे ही जब नाम आया यमुना जदी का तो आपने मुस्कुराई और हंसी और आपने बिल्कुल हाँ में कहा कि हाँ हाँ यमुना जदी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब लोगों ने इस चीज को लेके, इस क्लिप को लेके दोबारा से शेयर करना शुरू कर दिया, एक बड़ी तनकीद का जर्द में आ चुकी हैं जवेरिया सऊद। और हमने देखा है कि यमुना जादी के ऊपर जितने लोग भी हैं इस टाइम पर, उनके जो फैंस हैं, जो उनको प्यार करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, इसके अलावा आपने नियाब मूवी देखी होगी जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन किया, 7 अवार्ड जीत चुकी हुई है। इसके अलावा तेरे बिन ड्रामा मिलियंस पर जा चुका है। इसके अलावा बहुत से ड्रामाज हैं, पुकार ड्रामा, जेंटलमैन ड्रामा, ये रहा दिल ड्रामा, इसके अलावा जो कर्जे जान ड्रामा था, इसके अलावा जितने भी ड्रामा जो कि लास्ट गुजरा है, आपने रमजान प्ले देखा होगा, इसके अलावा आपने देखे हैं जितने ड्रामा हद से ज्यादा पॉपुलर भी हुए, जिनको पसंद भी किया गया, लोगों ने इसके ट्रेंड्स भी चलाए, बल्कि जुगनू ड्रामा इसको बहुत ज्यादा फेमस मिला था और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। तो पिछले 10 सालों से यमुना जदी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि जिस तरह के अब ये सीन्स आने शुरू हो गए और जिस तरह का पब्लिक स्टंट किया जा रहा है कि पहले आप आके बात कर दो, फिर आप माफी मांग लो, फिर आपके हक में जो है दो चार आके अल्फाज लोग यूज कर ले, वो क्या ठीक है? इसके ऊपर माया अली ने बिल्कुल सही बात की, उनकी बात से मैं एग्री करता हूं कि जहां पर पूरी दुनिया आपके ड्रामास की तारीफ कर रही है, जहां पर आपको सब देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपका टैलेंट देखकर, आपकी परफॉर्मेंस देख के, आपकी एक्टिंग देखकर, और जो लोग मिलकर आते हैं वो आपकी डबल रिस्पेक्ट करते हैं, वहीं पे हम पाकिस्तान में एक दूसरे के ड्रामास को लेके एक दूसरे से इतने ज्यादा या तो जेलस हो रहे होते हैं या उनसे नफरत करते हैं, जिसके बिना पर हम ये बयानात दे देते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देते। और जिस तरह का नेशनल टीवी पे बैठकर उन्होंने ये बयान दिया और बयान को लेकर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल अभी भी सामने आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं जवेरिया सऊद आप जो है प्यार से एक साइड पर होना चाह रही है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि यमुना जदी के जो फैंस है वो कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और जज्बात रखते हैं। मगर दूसरी साइड पर लोग ये बात भी कह रहे हैं कि जवेरिया सऊद ने चलो माफी तो मांगी, मैं यहाँ पर जहां पर जवेरिया सऊद पे तनकीद हो रही है वहीं पर सबा कमर पे भी, सबा फैसल पर भी होना शुरू होगी। मेरे मुंह से बार बार सबा कमर निकल रहा है, इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। अब लोग ये बात भी कर रहे हैं कि सबा फैसल आपकी बात ठीक है, हम आपसे एग्री करते हैं, मगर दूसरी साइड पर आप ये भी बताएं कि जब पता होगा कि आप एक बंदे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो पिक्चर है जो कि फेक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप कैसे कह सकते हैं? और इतने दिनों के बाद अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि आप माफी मांग लेंगे तो ये माफी जो है
क्या एक्सेप्टेबल है? लोग इस तरह की भी बात करें, इस तरह के भी फैन्स उसके ऊपर ट्रेंड चला रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि समझ के कम से कम सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए, हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें एक-दूसरे की इज़्ज़त का ख़्याल करना चाहिए। अगर जवेरिया सऊद यमुना ज़ादी के हक़ में बात करती या यमुना ज़ादी के ड्रामास को लेके बात करती या उनकी जो होने वाले कामयाब ड्रामास हैं जिनकी वज़ह से पूरी दुनिया उनको पसंद करती है, तब भी जवेरिया सऊद को लोग रिस्पेक्ट भी देते, इज़्ज़त भी देते, वही मकाम देते जो कि मकाम वो हासिल करती हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि जवेरिया सऊद का हम बायकॉट करते हैं और हम जो है जवेरिया सऊद के लिए यही बात करेंगे कि ये जितने शोज हुए हैं इसमें जितने पब्लिक स्टंट हुए हैं वो सिर्फ जवेरिया सऊद ने या तो जानबूझ के कराया या तो उन्होंने वायरल होने के लिए स्टंट किया, बल्कि लोग तो दूसरी साइड पे ये भी कह रहे हैं जवेरिया सऊद आपकी जिस तरह की माफी है या आपने जो माफी मांगी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद किसका बयान आता है, कौन इसके बारे में बात करता है, उसके बारे में डिटेल रखेंगे रखेंगे। आपने बताना है क्या जवेरिया सऊद की जो माफी है वो इस टाइम पर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।